नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का री एग्जाम 23 अगस्त से शुरू हुआ है, जो कि 31 अगस्त तक होने हैं। और इस परीक्षा के प्रत्येक शिफ्ट का मेरे द्वारा जीएस और जीके के आए हुए सवालों का विश्लेषण दिया जा रहा है। आज की जो क्लास है इसमें मेरे द्वारा 24 तारीख में जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें जीके और जीएस के सवालों का विश्लेषण दिया जाएगा। यह विश्लेषण सबसे सटीक होगा और इसके माध्यम से आप अपने पेपर को चेक कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर का जीएस और जीके के आए हुए सवालों का सबसे सटीक और सही विश्लेषण। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर को कई सेट में बनाया जा रहा है और एक ही शिफ्ट में अलग अलग छात्रों को अलग अलग सेट मिल रहे हैं, लेकिन प्रश्न सब में एक समान है, बस उनके नंबर आगे पीछे किए गए हैं। तो इसलिए जो भी विश्लेषण मेरे द्वारा दिया जाएगा वो नंबरों के आधार पर ना होकर के सवालों के आधार पर होगा। आप सवाल और उसके आंसर पर विशेष ध्यान देंगे। मेरे पास जो सेट है इसमें सामान्य अध्ययन के सवाल 94 नंबर सवाल से शुरू हुआ है और ये सवाल है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन है यूनेस्को, WTO, WHO और UNDRR। इस सवाल का सही आंसर होगा UNDRR। आपदा जोखिम में कमी, इस तरीके के सवाल जब आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है या जो आप देखे हुए नहीं होते हैं, ऐसे सवालों का जवाब इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि हमें ये देख लेना चाहिए कि ऑप्शन में कौन सा नहीं हो सकता। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यूनेस्को, WTO और WHO ये आपदा को लेकर के काम नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यही ऑप्शन बचा है, तो सही आंसर होगा UNDRR, अर्थात 94 नंबर सवाल का सही आंसर होगा डी। 95वां सवाल दिया हुआ है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल, क्रिस्टोफर वेली, आसफ अली और शशि थरूर। इस सवाल का सही आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर की लिखी हुई पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। शशि थरूर कांग्रेस के एक केंद्रीय स्तर के नेता हैं, अक्सर अपने बयानों और पुस्तकों की वजह से विवाद में बने रहते हैं। तो सही आंसर होगा शशि थरूर, अर्थात 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा शशि थरूर डी। अगला सवाल है और बहुत आसान सवाल दिख रहा है कि 96 नंबर सवाल दिया हुआ है कि G20 देशों में G अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जनरल, ग्रेट, गुड और ग्रुप। यह सवाल कॉमन सेंस लगाने वाला सवाल है। G20 देशों, नाम से ही पता चल रहा है कि एक समूह की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रुप। जी का मतलब होता है ग्रुप। तो 96 नंबर सवाल का सही आंसर होगा डी। अगला सवाल दिया हुआ है कि क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है जीवन संबंधी, प्रयोग सिद्धि, प्रयोगात्मक और ऐतिहासिक। इस सवाल का सही आंसर होगा जीवन संबंधी। अगला सवाल दिया हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। ऑप्शन है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना, मेट्रो शहरों के विकास के लिए एक मॉडल, शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। इस सवाल का सही आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की एक योजना रही थी, उन्होंने इसको दिया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। 98 नंबर क्वेश्चन का ये सही आंसर होगा। 99वां सवाल है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। बहुत सामान्य सा सवाल आया हुआ है, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान बाजरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा, अर्थात 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला सवाल UPGS से आया हुआ है। तो सवाल है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर और हरदोई। इसका सही आंसर होगा बुलंदशहर। बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र केंद्र है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, अर्थात बुलंदशहर।
अगला सवाल, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ऑप्शन है पाउंड स्टर्लिन, येन, डॉलर और यूरो। बहुत आसान सवाल दिया हुआ है, सही आंसर होगा पाउंड। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की बात यहाँ पर की जा रही है, इसकी आधिकारिक जो मुद्रा है वो पाउंड है। सही आंसर होगा पाउंड, अर्थात 101 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑप्शन है जो गैस हाइड्रोजन छोड़ती है, जो गैस अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, और गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है। इस सवाल का सही आंसर होगा बी, अर्थात गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो 102 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 103वां सवाल दिया हुआ है कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या डैश है। ऑप्शन है जीएसटी, HSN और IGST। तो ये भी सवाल काफ़ी आसान है। जो हम GST में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें एक GST नंबर मिलता है, तो इस सवाल का सही आंसर होगा GST, अर्थात 103 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ए, अर्थात GST। अगला सवाल है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2016, 2015, 2017 और 2018। इस सवाल का सही आंसर होगा 2018। अगला सवाल है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 19 अगस्त, 21 सितंबर और 14 नवंबर। ये सवाल काफ़ी आसान आया है, ये पेपर काफ़ी आसान आया है इस बार का, तो इसका सही आंसर होगा 21 सितंबर। इसके पहले के जो शिफ्ट हुए हैं, अर्थात 23 तारीख का दोनों शिफ्ट और 24 तारीख का सुबह का जो शिफ्ट हुआ है, इसके पेपर थोड़े कठिन रहे हैं अपेक्षाकृत इसके, अर्थात 24 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी सही आया हुआ है और इसमें बच्चे काफ़ी अच्छे मार्किंग करेंगे। तो इसके पहले के जो छात्र हैं जिन्होंने 23 तारीख में और 24 तारीख की सुबह में पेपर दिया है, उन्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब पेपर कठिन होता है और बाद के पेपर जब आसान होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो उनके नंबर कुछ बढ़ा दिए जाते हैं, तो आप उससे घबराइएगा नहीं। पहले के जो पेपर हुए हैं अर्थात 23 तारीख के जो छात्र हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ के मिलेंगे। इसमें देखिए अगला सवाल बहुत आसान दिया हुआ है, 106वां सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है मायावती, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और सरोजिनी नायडू। ख्याल से सबको पता होगा इंदिरा गांधी, एक ही महिला प्रधानमंत्री अब तक रही हैं इंदिरा गांधी, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? ऑप्शन है इंडियन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस सवाल का सही आंसर होगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड, अर्थात 107 नंबर सवाल का सही आंसर होगा सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड। आप सवालों के ऑप्शन और सही ऑप्शन पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलग अलग सेटों में ऑप्शंस को भी आगे पीछे किया गया है और सवालों के नंबर को भी आगे पीछे किया गया है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आंसर देखते हुए। अगला सवाल काफ़ी आसान है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1993, 10 जुलाई 1993, 28 सितंबर 1993 और 12 सितंबर 1993। इस सवाल का सही आंसर होगा 28 सितंबर 1993। बहुत सारे सवाल मेरे पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें से उठाए गए हैं, और भूगोल की जो मैंने विस्तृत क्लास करी है, भूगोल के प्रत्येक सवाल तो उसी में से हैं। यदि आपने मेरी भूगोल की विस्तृत क्लासें देखी होंगी तो भूगोल से आने वाला कोई भी सवाल इसमें उससे बाहर नहीं है। तो इसलिए जिसने नहीं देखा है भूगोल की मेरी विस्तृत क्लासेस, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप आगामी परीक्षाओं में अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। 109वां सवाल दिया हुआ है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया। ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया। इसका सही आंसर होगा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के तहत भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। 109वें नंबर सवाल का सही आंसर होगा डी, अर्थात डिजिटल इंडिया। अगला सवाल भी काफ़ी आसान सही है। तो पूछा गया है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महाभारत, चरक संहिता,
अर्थशास्त्र और मनुस्मृति। इसका सही आंसर होगा चरक संहिता। एक ही पुस्तक है ऐसी जो आयुर्वेद से संबंधित है, बाकी महाभारत, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति आप जानते हैं कि आयुर्वेद से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा चरक संहिता, अर्थात 110 नंबर सवाल का सही आंसर होगा डी द चरक संहिता। अगला सवाल काफ़ी आसान दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250 और अनुच्छेद 245। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 में किया गया है और इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसी में वो संशोधन हुआ था 243 में। इसका सही आंसर होगा 243, अर्थात 111 नंबर सवाल का सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 243। अगला सवाल भी काफ़ी आसान सा ही दिया हुआ है। तो पूछा गया कि किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जनवरी, 16 अप्रैल, 25 मार्च और 23 मार्च। इस सवाल का सही आंसर होगा 23 मार्च। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने डीप पढ़ाई नहीं करी होगी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सवाल में पूछा गया है कि SAC कोड में अंक होते हैं कितने? ऑप्शन है 10, 4, 5 और 6। इसका सही आंसर होगा 6। अगला सवाल बहुत आसान सा पूछा गया है, 114 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है और इससे आसान सवाल तो मेरे ख्याल से हो नहीं सकता है। 115वां नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में सबसे आसान सवाल मेरे ख्याल से ये हो सकता है। ऑप्शन है 1964, 1945, 1999 और 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1947। 115 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1947 डी। अगला सवाल अर्थात 116 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? ऑप्शन है रासायनिक हथियार सम्मेलन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जैविक हथियार सम्मेलन और परमाणु अप्रसार संधि। इस सवाल का सही आंसर होगा रासायनिक हथियार सम्मेलन, अर्थात 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। जब इस तरीके का पेपर आता है जिसमें बहुत सारे सवाल आसान होते हैं, तो ऐसे पेपर में कुछ एक सवाल, मतलब बहुत कम सवाल ऐसे होते हैं जो मेरिट निर्धारित करते हैं। अगर उन सवालों को आपने हल किया है तो निश्चित रूप से आप मेरिट में आएंगे, और ये उसी तरीके का एक सवाल है। अगला सवाल है कि जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? ये सवाल भी उसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है जो मेरिट बनाने लायक है। ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, विद्या बालन और कैप्टन माना सिंह। वार से रिलेटेड है, कॉमन सेंस लगा करके इस सवाल को आप सही कर सकते हैं। विश्वनाथ आनंद एक चेस के खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं और विद्या बालन एक कलाकार हैं, तो इनका संबंध तो इससे होगा ही नहीं। तो सही आंसर होगा कैप्टन माना सिंह। तो सवाल कॉमन सेंस लगा करके ऑप्शनों को छांट के भी आप उसे सही कर सकते हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैप्टन माना सिंह। अगला सवाल है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है DNA प्रतिकृति, ऊर्जा उत्पादन, लिपिड संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण डी। 119वां नंबर सवाल भूगोल से आया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा गया कि मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किस में पाया जाता है? ऑप्शन है लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान और लिटिल अंडमान। इस सवाल का सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान। जिन्होंने हमारी भूगोल की विस्तृत क्लासें देखी होंगी वो जरूर इस सवाल को कर पाएंगे। तो 119 नंबर सवाल का सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान सी। अगला सवाल दिया हुआ है कि NOAA का मतलब है। ऑप्शन है राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडलीय संचालन, अर्थात नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक
एडमिनिस्ट्रेशन। अगला ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय संगठन अर्थात नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन। अगला ऑप्शन दिया है कोई संगठन नहीं है। और अगला ऑप्शन है कला प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय कार्यालय अर्थात नेशनल ऑफिस फॉर आर्ट्स एक्रीडिशन। इस सवाल का सही आंसर होगा राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन अर्थात 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। NOAA का मतलब होता है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला सवाल फिर काफ़ी आसान सा पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम। इसका सही आंसर होगा असम। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? ऑप्शन है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को विनियमित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानव सहायता की निगरानी करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका सही आंसर होगा डी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन भी कहा जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य जो होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा डी अर्थात 122 नंबर सवाल का सही आंसर है डी। 123वां सवाल है कि भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? ऑप्शन है UAPA, POSCO अधिनियम, मीसा और DIR अधिनियम। अभी बहुत चर्चा में भी रहा था ये सवाल, तो जिन्होंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता पर ध्यान देते होंगे वो इस सवाल को शायद कर पाएंगे। तो 123वें नंबर सवाल का सही जवाब होगा UAPA। UAPA एक कानून है जो कि गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा UAPA। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों पर भी इलाहाबाद में इसे लगाया गया था, एक अलग बात है। 123 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ए UAPA। अगला सवाल भी काफ़ी आसान ही है। पूछा गया है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पाइथागोरस, केपलर, अरस्तु और यूक्लिड। इसका सही आंसर होगा यूक्लिड। यूक्लिड ज्यामिति के जनक माने जाते हैं, इसका सही आंसर होगा यूक्लिड अर्थात 124वें नंबर सवाल का सही आंसर होगा यूक्लिड टी। अगला सवाल दिया है कि सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स अर्थात विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने की प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन है कंटेंट संपादित करना, अवांछित उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना, प्रदर्शन को मापना और पोस्ट शेड्यूल करना। इस सवाल का सही आंसर होगा प्रदर्शन को मापना। हम सोशल मीडिया पे जो भी गतिविधियां करते हैं उसकी जांच करने के लिए, अपने प्रदर्शन को मापने के लिए एनालिस्टिक टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सवाल का सही आंसर होगा सी अर्थात 125वें नंबर सवाल का सही आंसर होगा सी प्रदर्शन को मापना। अगला सवाल अर्थात 126वां नंबर सवाल है डैश वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन है नई मुद्रा, सफ़ेद धन, पुरानी मुद्रा और काला धन। इसका सही आंसर होगा सफ़ेद धन अर्थात ऐसा धन जो सही तरीके से अर्जित किया गया, हिसाब किताब रखा गया है और इसके लिए इनकम टैक्स भी, आयकर भी दिया जा रहा है, तो वो सफ़ेद धन होता है। और जिसमें ये नहीं किया जाता है वो काला धन होता है अर्थात ब्लैक मनी कहा जाता है। तो ब्लैक मनी से भी सवाल आया है यहाँ पे, तो 126वें नंबर सवाल का सही आंसर होगा सफ़ेद धन, वाइट मनी। अगला सवाल दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ऑप्शन है गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात इसका मतलब होता है संप्रभुता, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यह दर्शाता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा बी अर्थात 127 नंबर सवाल का सही आंसर है बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? काफ़ी आसान सवाल है, जिन्होंने भूगोल की मेरी क्लासें देखी होंगी वो जरूर कर पाएंगे इस सवाल को। ऑप्शन दिया है मारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। इसका सही आंसर होगा मालवा का पठार। अगला सवाल है सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना और अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। इस सवाल का सही आंसर होगा अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण।
शेयर करना। तो 129वें नंबर सवाल का सही आंसर होगा डी, अर्थात अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझा करना। अगला सवाल काफी आसान सा दिया हुआ है। जगह की पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ऑप्शन है जोसान साल, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोक। ये आप हाई स्कूल से ही पढ़ते हुए आए होंगे। तो इस सवाल का सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसका सही आंसर है सी। अगला और इस पेपर में सामान्य अध्ययन का ये आखिरी सवाल है, 131वां सवाल है। जैसे कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। ऑप्शन दिया है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना और व्यापार बाधाओं को कम करना। इस सवाल का सही आंसर होगा रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, अर्थात 131वें नंबर सवाल का सही आंसर होगा ए, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। भारत और रूस के वार्षिक जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य विषय था। मुझे उम्मीद है हमारे इस क्लास से आपको काफ़ी लाभ हो रहा होगा। आपको ये क्लास जिस तरीके से भी लग रही है और किसी भी क्वेश्चन से यदि आपको आपत्ति हो और यदि आपको उस पर डाउट हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि उसका आंसर कुछ और हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में जिनका पेपर है या जिनका पेपर हो चुका है उनमें इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपना अवलोकन सही तरीके से कर सकें। मिलते हैं अगले शिफ्ट के सामान्य अध्ययन के सवालों के सबसे सटीक और सही विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।